हेलो दोस्तों, हंस सिविल सर्विसेज स्टडी में आपका स्वागत है। आज भारत के महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं जो बौद्ध धर्म टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कुछ प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो अभी नए क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुम्मनदेई किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी बुद्ध की मृत्यु, ऑप्शन सी बुद्ध का धर्म परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी बुद्ध का गृह त्याग। तो ये पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही है, बुद्ध का जन्म। देखिए जो ये रुम्मनदेई घटना है, एक्चुअली सम्राट अशोक के समय में उन्होंने एक रुम्मनदेई अभिलेख बनवाया था। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म को मानने में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने अपना एक अभिलेख बनवाया था, उसका नाम है रुम्मनदेई अभिलेख। ये इसमें इन्होंने बुद्ध के जन्म के बारे में पूरा बताया है और इन्होंने ये भी बताया है कि ये अपने शासन के 12वें वर्ष नेपाल गए थे। कौन? सम्राट अशोक। तो रुम्मनदेई अभिलेख से भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में भी पता चलता है और सम्राट अशोक के भी बारे में पता चलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास के किस नए युग का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए महायान का उदय, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का विचारों में विदेशों में प्रचार, ऑप्शन सी भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश की अनुमति या फिर ऑप्शन डी धर्म ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महायान का उदय। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी। किसके समय में? आप लोग कमेंट करके बताइए किसके समय में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महायान। हीनयान तो पहले से था ही, मतलब जो बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के विचारों को एकदम सटीक उन्हीं के तरीके मानने को रेडी थे, तो वो थे हीनयान। और जो महायान थे वो बौद्ध धर्म में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन चाहते थे, तो वो कहलाने लगे महायान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई? ऑप्शन ए त्रिपिटक में, ऑप्शन बी आगम में, ऑप्शन सी महावंश में या फिर ऑप्शन डी दिव्यदान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिपिटक में। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी इसमें 2 पिटक लिखे गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। और जो तीसरा पिटक यानी अभिधम्म पिटक है, ये तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है? ऑप्शन ए बोध गया, कुशीनारा, वैशाली, कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, वल्लभी, श्रावस्ती, बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, देवदह, सारनाथ, बोध गया या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो ये सबसे पहले जिस स्थान पर गए थे वो था बोध गया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त हुए थे, यानी कि महापरिनिर्वाण को वो प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें शासक थे अशोक और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और यही मोगलीपुत्र तिस्स ने ही अभिधम्म पिटक की रचना की थी। और अभिधम्म पिटक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है कथावत्तु। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। अभिधम्म पिटक का एक ग्रंथ है कथावत्तु। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कथावत्तु किससे संबंधित है तो ये अभिधम्म पिटक से संबंधित है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी दीघ निकाय, ऑप्शन सी विनय पिटक या फिर ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। तो सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने और विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के कि सुत्त पिटक यानी सोना, सुत्त मतलब सोना, सोने में हमें आनंद आता है, तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, बचा विनय पिटक, तो इसका याद रख लेंगे उपाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी दिंगनाग, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी वसुबंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ये जो नागार्जुन थे, ये जो सातवाहन शासक था जो कि आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ था, इस शासन के समकालीन थे। एक वहाँ का शासन था यज्ञश्री, गौतमी पुत्र यज्ञश्री जिसे कहते हैं, ये इसके शासन के समकालीन थे। समकालीन थे ये मत समझिएगा कि इनके दरबारी थे, दरबारी नहीं थे, समकालीन थे। तो इन्होंने एक अपनी विचारधारा प्रकट की थी जिसे कहते हैं माध्यमिक विचारधारा। इसी विचारधारा को आगे जाके शून्यवाद के नाम से जाना गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी अरमाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। देखिए, जो जब तक बुद्ध थे, मतलब जब तक बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक जितनी भी रचनाएं की गई हैं सब पाली में की गई हैं। जब चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो गया, तो जो हीनयान की जितनी भी रचनाएं हैं वो पाली में है और महायान की जितनी भी रचनाएं हैं वो संस्कृत में है। इसीलिए चौथी बौद्ध संगीति के बाद से बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकच्चायन जो थे ये अवंती के थे। अब महाकच्चायन का नाम कैसे आता है? द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, जो कि कालाशोक के समय में हुई थी सुब्बा कामी की अध्यक्षता में। इसमें बौद्ध संघ सबसे पहले दो भागों में बटा था, स्थाविर और महासांगिक। स्थाविर के जो संचालक करता रहे हैं वो है महाकच्चायन और महासांगिक के जो संचालन करता थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, और यही महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, उसमें अजातशत्रु के टाइम पे उसके ये अध्यक्ष थे। तो ये महासांगिक के थे महाकश्यप और जो स्थाविर जो संस्था थी इसके थे महाकच्चायन, और ये महाकच्चायन जो थे ये अवंती से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवंती। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन, ये ऑप्शन इसका सही है। बुद्ध ने जो है अपनी एक रचना थी जिसका नाम था दुख संप्रदाय प्रतिपदा, ऐसे करके एक इनकी रचना थी। इसमें इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य, ऑप्शन बी बौद्ध मठ से संबद्ध संपत्ति या फिर ऑप्शन डी बौद्ध मठ में आरंभिक धर्म परिवर्तन या ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उपसंपदा जब भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे पूरी तरीके से, वो उपसंपदा कहलाते थे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो अपना गृह त्याग कर लेता था लेकिन अभी उसने बौद्ध धर्म मतलब पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को कबूल नहीं किया है, तो वो कहलाता था प्रवज्जा। और
बिना ग्रह त्याग किए, यानी कि ग्रह आप नहीं छोड़ रहे हो, आप फिर भी आप बौद्ध धर्म को मानो, तो उसे कहा जाता था, ऐसे बौद्ध धर्म के अनुपालक उपासक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, मतलब किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एलोरा की जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों के शैलकृत मंदिर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। जो हीनयान के लोग थे, ये ईश्वर की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि जो महायान के लोग हो गए, इन्होंने भगवान बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया। इनका कहना था कि ईश्वर ही, भगवान बुद्ध ही ईश्वर हैं, और ये ईश्वरवादी हो गए। तो इसीलिए इसका सबसे जो मौलिक अंतर है वो यही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। ऑप्शन ए द्रविड़ शैली में, ऑप्शन बी पर्शियन शैली में, ऑप्शन सी ग्रीक रोमन शैली में, या फिर ऑप्शन डी आर्य शैली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक रोमन शैली में। तो आज के लिए बस इतना ही, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। धन्यवाद।